लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना। लेकिन जब सरहदों पर बारूद की गंध हो, जब देश की मिट्टी खतरे में हो, तो फिर सवाल नहीं, एकजुटता चाहिए। ये वक्त न नेताओं का है, न पार्टियों का, न मजहब का, न विचारधाराओं का। ये वक्त सिर्फ तिरंगे का है। और जब बात तिरंगे की है तो हर भारतीयों को सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, भारत सर्वोपरि है। और इस मुश्किल वक्त में देश के 3 नेताओं ने वो कर दिखाया है जिससे पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने बता दिया कि जब देश पुकारता है तो राजनीति पीछे और देशभक्ति आगे होती है। ओवैसी बोले, भारत का मुसलमान सच्चा सिपाही है, हमें पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं, हिंदुस्तान की वफादारी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, कश्मीर भारत का है और रहेगा। शशि थरूर ने अपनी अंग्रेजी नहीं, अपनी देशभक्ति से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इन तीनों की आवाजें बता रही हैं, जब भारत पर बात होगी तो हर नेता एक सुर में बोलेगा। जरा सोचिए, ओवैसी, उमर, थरूर तीनों अलग अलग विचारधारा से आते हैं, लेकिन जब बात भारत की आई तो इन तीनों ने बता दिया, ये मजहब की नहीं, वतन की बात है। ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पाकिस्तान की जमीन से आतंक की खेती होती है और जब तक ये खेती बंद नहीं होगी तब तक शांति की बातें बेईमानी है। आईएमएफ से कर्ज मांगने वाले पाकिस्तान को ओवैसी ने कहा, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड टर्की और अमेरिका पर भी सवाल उठाए। अगर तुम अपनी सुरक्षा के लिए हमले करते हो तो भारत को क्यों रोको। ओवैसी बोले, अगर जिहाद करना है तो आतंक के खिलाफ करो। यही तो वो तेवर है जो इस देश को चाहिए थे। और जब बात उस आवाज की जो कश्मीर से निकली लेकिन हिंदुस्तान के दिल तक पहुंची, उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान समझता था कि कश्मीर उसके साथ बोलेगा, लेकिन उमर ने बता दिया, कश्मीर का दिल दिल्ली के साथ धड़कता है। उमर बोले, सीज फायर अगर पहले होता तो जाने बच सकती थी, लेकिन अब शांति तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए। उमर ने अमेरिका और ट्रंप के बयानों को भी खारिज कर दिया। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, बाहरी ताकतें इसमें दखल नहीं दे सकती। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को भी साफ संदेश दे रहा है, कश्मीर भारत का है और रहेगा। आतंकवाद ने हमें दर्द दिया, लेकिन देश ने वो ताकत दिखाई जिसने हर दुश्मन को झकझोर कर रख दिया है। और इन तीनों नेताओं ने उस आग में लौ बनकर देश को रोशन किया। कश्मीर की गलियों में जब तिरंगा लहराता है तो दुश्मन की सांसें थम जाती हैं। एक हमले ने हमें जोड़ा और ये एकजुटता हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा संदेश है।